हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज हम देखेंगे कि रेस्ट ऑफ 2021 आपका कैसा जाने वाला है। ठीक है, सो अगले 2021 की जो बाकी 4 महीने हैं, क्या कुछ हो सकती है आपके जीवन में। तो इसके लिए आपको आपका डेट ऑफ बर्थ चूज़ करनी है। अगर 1 से लेकर 16 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आपको पायल 1 चूज़ करनी है, और अगर 17 से लेकर 31 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आपको पायल 2 चूज़ करनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, अगर 1 से लेकर 16 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। चलिए देखते हैं रेस्ट ऑफ 2021 आपका कैसा जाने वाला है। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू। यहाँ पर है एरीज, लियो, सजिटेरियस। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। हमारा है कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। ओके, हमारे पास है जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा। अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अगेन एरीज, लियो, सजिटेरियस। द टावर, ओके। And one more card, judgment, thank you। बॉटम में है हमारा 9 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, इट्स ऑल अबाउट विश फुलफिलमेंट। देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपका जो रेस्ट 2021 है, सबसे पहले विद दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स में भी आप बहुत टाइम से कुछ अचीव करना चाह रहे थे, या तो कोई अच्छा जॉब हासिल करना चाह रहे हैं, या फिर कोई अच्छा पोजीशन, मतलब ऐसा नहीं छोटा मोटा पोस्ट नहीं, आप कोई अच्छा वाला पोस्ट आप चाहते थे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप उसको अच्छे से पा सकोगे। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है आपका जो फाइनेंस है, आपका जो करियर है, खास करके पैसा वगैरह के मैं बोलूँ तो आपका जो नेक्स्ट 4 मंथ है इसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ आएगा। अगर आपका फैमिली बिजनेस है, ठीक है, तो इसमें आपका अच्छा खासा मनी ग्रोथ मुझे दिख रहा है। उसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हो, तो बहुत सारे लोगों के जो रिज़ल्ट आउट होंगे वो डेफिनेटली आपका गवर्नमेंट जॉब लगने का चांसेस मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। उसके अलावा मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप के लाइफ में कोई नया पर्सन एंटर कर सकता है, कोई नया पर्सन आ सकता है आपको प्यार करने के लिए, या फिर आप किसी को प्रपोज वगैरह कर सकते हो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है या तो कुछ ऑफ़र आपको आ सकता है, या तो आपको कुछ आप किसी के तरफ ऑफ़र लेके जा सकते हो। डेफिनेटली यहाँ पर आप किसी के तरफ जाते हुए या फिर कोई आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये मोस्ट प्रोबेबली कोई नया पर्सन ही है, और बहुत कम लोगों के लिए यहाँ पर आपकी एक्स मुझे दिख रहे हैं। कुछ मेजर विश फुलफिलमेंट यहाँ पर दिख रही है विद दिस 9 ऑफ कप्स। आपका कोई इमोशन जुड़ा हुआ है आपका कुछ चीज़ों से, आपका वो जो है वो चीज़, वो विश जो है वो फुलफिल होने वाली है। आप खुश होने वाले हो, इमोशनली आप खुश होने वाले हो, किसी के साथ एक कनेक्शन फील करने वाले हो। ऐसा दिख रहा है कि आप अपने फैमिली के साथ कहीं बाहर जाना चाहते हो। मोस्टली आप बहुत सारे लोग यहाँ पर वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे हो, या फिर अब्रॉड जाने के लिए कोशिश कर रहे हो। तो दिख रहा है कि आप अपने जो बिज़नेस वगैरह है अब्रॉड में आप सेटल हो सकते हो, या फिर आप अब्रॉड जाके बिज़नेस सेटल कर सकते हो, या फिर अगर आप बिज़नेस के लिए कहीं बाहर जाना चाहते हो, डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए मूवमेंट है। उसके अलावा ऐसा लग रहा है कि रेस्ट ऑफ 2021 में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं। ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, या तो ये रिलेशनशिप के मामले में बहुत सारे नए पर्सन से आप मिल सकते हो, बहुत सारे लोगों को आप देख सकते हो, उनमें से कोई एक को आपको पसंद करना है। ठीक है, या फिर अगर आप चाहते हो कि शादी के लिए रिश्ता बहुत ज़्यादा, वो भी आपको बहुत ज़्यादा मिल सकता है। आपको ऑप्शंस हर चीज़ में मिलता हुआ मुझे दिख रहा है, खास करके लव रिलेशनशिप में। ठीक है, बाकी अगर आप जॉब वगैरह के लिए पूछ रहे हो, डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए जॉब ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको बोलूँगी हर ऑप्शंस आप जो देखोगे वो पॉजिटिव
पॉजिटिव नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं आपको सोच समझकर देखने की ज़रूरत है। ऐसा लग रहा है कि रेस्ट ऑफ 2021 जो है आप इसमें बहुत कुछ एक्सपेक्ट करोगे, लाइक डे ड्रीमिंग भी आप बहुत ज़्यादा कर सकते हो, ड्रीम देख सकते हो, मुझे ये करना है वो करना है, तो आप बहुत कुछ ख्वाब देख सकते हो कि आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, बहुत कुछ सोच सकते हो आप, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पर कुछ क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। जिस चीज़ में अगर आप कुछ चीज़ों में स्टक थे तो आपको क्लैरिटी एक बहुत अच्छी मिलेगी, आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगा आपको किस तरफ जाना है। अगर आप कहीं पर रह गए थे स्टक होकर कि आपको क्या करना चाहिए, आप कंफ्यूज नहीं थे, बस आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, तो आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग, उनके बच्चे आ सकते हैं घर में, नए जन्म हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा मुझे यहाँ पर मैरिज दिख रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो रेस्ट 2021 में उनकी शादी हो जाएगी। और देखिए मुझे अभी लग रही है कि आप कोई रिलेशनशिप में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्टक हो, या तो ट्राई कर रहे हो कोई पर्सन से शादी करने का, या फिर कोई नए पर्सन से आप चाह रहे हो कि रिलेशनशिप से बस किसी तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, या तो शादी हो जाए या फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है विथ मैरिज आपको एक बहुत अच्छी किसी चीज़ में क्लैरिटी मिल सकती है, आपके लाइफ को एक रास्ता मिल सकता है, जिससे आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई ये मेरे किस्मत में हुआ, तो बहुत अच्छी बात है। विद दिस टावर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया होगा और आपकी ज़िंदगी में नेक्स्ट 4 मंथ में कुछ होगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली अनएक्सपेक्टेड होगा, अचानक से होगा, हो सकता है आपको कुछ नहीं पता हो क्या होगा क्या नहीं होगा, जस्ट आप सडन एक दिन उठें और आपको कोई न्यूज़ मिले। और जब ये चीज़ होगा आपके साथ, आपको ऐसा लगेगा जैसे मेरा दुनिया बिल्कुल उजड़ गया है, ख़त्म हो गया है, या फिर मैंने जो मेहनत किया था बर्बाद हो गया है, या फिर मेरी सारी उम्मीद ख़त्म हो गई है। बट ट्रस्ट मी, जैसे ही कुछ दिन बीतेगा आपको ऐसा फील होगा कि नहीं, इससे अच्छा कोई चीज़ मेरे ज़िंदगी में हो ही नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे यही लग रही है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत अच्छा होगा, लेकिन उससे पहले आपको कुछ दर्द मिलेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला, कुछ अच्छा पाने के लिए डेफिनेटली भगवान हमारा जो है परीक्षा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि आपकी ज़िंदगी में जो पॉजिटिविटी आएगी उससे पहले आपको कहीं कुछ ना कुछ नेगेटिविटी फेस करना पड़ेगा। आप कुछ चीज़ों से निकलोगे, और आप नहीं निकलोगे, आपको भगवान निकालेंगे, एंजल्स निकालेंगे, ठीक है। ऑटोमेटिकली आप निकलोगे, आप निकल नहीं पा रहे हो, निकलना चाहते हो तो आप निकलोगे, ठीक है। फाइनल जब ये टावर मोमेंट आएगा उसके बाद जजमेंट होगी, मतलब ये कि कहीं ना कहीं आप जो है जो भी परेशानी आपको हो रही थी, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको एक जजमेंट मिलेगा। जैसे होता है ना फाइनल जजमेंट, भगवान फाइनली हमारी बात सुनते हैं। भगवान जो है उनका सुनने का तरीका डेफिनेटली अलग है, लेकिन वो हमारी बात सुनते हैं। कुछ दर्द से हमें गुजरना पड़ता है क्योंकि हमें कुछ अच्छा मिलना होता है। तो फाइनली आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ही आपकी ज़िंदगी में तो वो टावर मोमेंट आएगी, आपको लगेगा कि चीज़ें एंड है, उसके बाद फिर से चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, वो अच्छी चीज़ें स्टार्ट होंगी। जैसे जैसे पुनर्जन्म इंसान को मिलता है उस तरीके की चीज़ होगी। लाइक आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, मेरे ये ख़त्म होने से, जैसे कि होता है ना कि बहुत अच्छा कुछ मिलता है, हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते और भगवान हमें बहुत अच्छा कुछ दे देते हैं, और हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल होते हैं उनके प्रति कि थैंक यू, आपने हमें ये दिया। तो कहीं ना कहीं आपकी हालत वो होने वाली है, आप दर्द से गुजरोगे, लेकिन आपको एक बहुत अच्छी थैंक यू बोलने का मौका मिलेगा, क्योंकि मुझे आपके लिए ग्रोथ यहाँ पर बहुत अच्छा दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट 4 मंथ पे आप एक जर्नी में गुजरोगे, जहाँ पर आपके लिए कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड रहोगे, खुद के बारे में सोचोगे, आपको ऐसा लगेगा कि मैं पहला हूँ, मतलब मी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप जो है
में बहुत ज़्यादा रहोगे, आप सेल्फ सेंटर्ड होगे, आप खुद की लाइफ, आप खुद की मौज, खुद की मस्ती, इसमें आपका ध्यान बहुत अच्छा रहेगा, खुद का प्यार, खुद का काम, इसमें आपका चीज़ बहुत अच्छा रहेगा। सेल्फ इम्पोर्टेंस जो होता है, सेल्फ लव जो होता है, ये दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आप सेल्फ लव क्या है नेक्स्ट 4 मंथ रेस्ट ऑफ 2021 में आपको जानने के लिए मिलेगा कि ये होता है सेल्फ लव, खुद से प्यार करना ये होता है। दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखना हाई बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, खुद से प्यार करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। आपको ये सीखने के लिए होगा। उसके अलावा आपको कुछ रियलाइज़ होते हुए भी मुझे दिख रहा है, अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत किया था तो आपको कुछ रियलाइजेशन बहुत जल्दी होने वाला है। आप समझने वाले हो कि हाँ, उस इंसान के साथ मैंने गलत किया है भैया। चलिए मोनोलॉजी से मैं आपके लिए कुछ गाइडेंस कार्ड निकालती हूँ। कैमरा के सामने शफल इसीलिए नहीं कर रही हूँ, वो कैमरा का फोकस जा रहा है। चलिए आपके लिए यहाँ पर 2 कार्ड गिरा है। पहला कार्ड है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, न्यू मून इन कैंसर। आप और आप जिसको प्यार करते हो, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड हो, कहीं ना कहीं आप दोनों सेफ हो। मतलब जो भी परेशानी से आप गुजरोगे, द टावर मोमेंट जैसे आया है, उससे आप निकल जाओगे, उससे आपकी लाइफ जो है तहस नहस नहीं होगी, आप निकल जाओगे, स्टेबिलिटी आ जाएगी। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आप अपने कंफर्ट जोन से निकलने की कोशिश करो। जैसे कि आप शायद कुछ नई नई चीज़ें ट्राई करने के लिए डर रहे हो, आप डर रहे हो कि सोसाइटी कैसे एक्सेप्ट करेगी, आप डर रहे हो लोग कैसा रिस्पॉन्ड करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो और आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये करने से शायद बहुत सारे लोग मुझे बुरा बोल सकते हैं, ये स्टेप लेने से मुझे बहुत सारे लोग ऐसा बोल सकते हैं, वैसा बोल सकते हैं। देखिए, कुछ हासिल करने के लिए एक वो रिस्क स्टेप जो है उसको लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको वो लेने की ज़रूरत है। चलिए देख लेते हैं हम इससे क्या है आपके लिए गाइडेंस। ओके, परफेक्ट टाइमिंग। ओके, फ्रेंड एंड पीयर। ओके, हो सकता है आपकी दोस्त या फिर आपकी जो ग्रुप है, फ्रेंड की ग्रुप है, वो आपको कुछ मदद कर सकते हैं या फिर आप उनको रीच आउट कर सकते हो, उनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। उसके बाद है परफेक्ट टाइमिंग। आपका जो नेक्स्ट 4 मंथ आने वाला है वो आपकी ज़िंदगी में एक परफेक्ट टाइमिंग है। मतलब जो कुछ भी स्टक था आप उससे निकलोगे, आपके लिए परफेक्ट टाइम आ रहा है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइस। हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। अगर 17 से लेकर 31 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी आपका रेस्ट ऑफ 2021 कैसा जाने वाला है। जस्टिस, लिब्रा एनर्जी यहाँ पर है बहुत ज़्यादा। बच्चे बाहर खेल रहे हैं, बहुत शोर हो रहा है, तो आप उनको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। ओके, जस्टिस है यहाँ पर। लिब्रा एनर्जी, हमारा पेज ऑफ वॉन्ड्स है। एरीज, लियो, सजिटेरियस एनर्जी। लवर्स, ओके, लवर्स, जेमिनाई एनर्जी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनाई, एक्वेरियस, लिब्रा एनर्जी। अगेन 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन जेमिनाई, एक्वेरियस, लिब्रा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो एनर्जी। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनाई, एक्वेरियस, लिब्रा एनर्जी। लेट्स सी, मैं शफल कर देती हूँ थोड़ा और। मैं पीछे ही शफल कर रही हूँ, फोकस हिल रहा है इसीलिए। ओके, एंड फाइनल कार्ड। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। बॉटम में है हमारा 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो रेस्ट ऑफ 2021 है विद दिस जस्टिस, आपको कुछ मायनों में आप बहुत टाइम से जस्टिस का वेट कर रहे हो। जैसे कि आपके साथ अगर कुछ चीट हुआ है, कोई फ्रॉड हुआ है, तो आप जस्टिस का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो, राइट। जैसे कि आप
लिटरली आपका साथ कोई कोर्ट केस अगर चल रहा है या फिर डाइवोर्स केस चल रहा है, तो आप जस्टिस का वेट कर रहे हो। देखिए मुझे लगता है कि आपका जो 2021 है उसमें आपको डेफिनेटली जस्टिस तो मिलेगा, उसके साथ ही आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छी बैलेंस आ जाएगी, जिससे आप जो भी आपकी ज़िंदगी में होगा आप एक बैलेंस पर्सन बन जाओगे। जैसे कि आपको ऐसा लगेगा कि इस चीज़ से मुझे इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं हो रहा है अभी, आप एक स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी के पर्सन बनोगे। उसके साथ मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आप में से बहुत सारे लोग लॉयर, जज वगैरह हो, प्रैक्टिस कर रहे हो अभी, तो आप अगर उसी फील्ड में हो, डेफिनेटली आपका करियर ग्रोथ यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स ऐसा लग रहा है कि जैसे रेस्ट ऑफ 2021 में आप जो है काफ़ी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव होने वाले हो, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हो। आपका जो मन है कहीं ना कहीं फ़न पर बहुत ज़्यादा रहेगा, राइट। हो सकता है आपका यूट्यूब चैनल खुद का हो या फिर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, तो कहीं ना कहीं आपका जो दिमाग है क्रिएटिविटी की तरफ बहुत ज़्यादा जाएगा। जैसे होता है ना, नए नए बच्चे बहुत चीज़ें ट्राई करते हैं, चाहे आपका एज जो भी हो, आपका दिल एक बच्चे की तरह ही रहेगा। आप नई नई चीज़ें ट्राई करोगे, नई नई ऑप्शंस देखोगे, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे लिए तो ज़िंदगी में बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं अभी तक करने के लिए, मुझे क्यों अभी तक चीज़ें पता नहीं चल रहा था। आप हो सकता है किसी अपने एक्स से कम्युनिकेट भी फिर से करो, या फिर आपका एक्स आपसे कम्युनिकेट करें, ठीक है। सोशल मीडिया के थ्रू आपको आपके पार्टनर मिले। विद दिस लवर जेमिनी एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हैं तो आगे जाकर आपकी शादी हो जाएगी इस 4 मंथ में, ठीक है। या तो कोई नया पर्सन अगर एक देख रहे हो शादी के लिए, वो भी वहाँ पर भी शादी है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है लव रिलेशनशिप में आप जो है अपने सोलमेट से मिलोगे। कहीं ना कहीं जो भी इंसान, जो भी आप इस 4 मंथ के अंदर जो भी इंसान के साथ आपकी शादी होगी, प्यार होगा, वो आपके एक सोलमेट काइंड ऑफ पर्सन होंगे, जिसको आप बहुत ज़्यादा एडमायर करोगे, मानोगे। एक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी, छोटी छोटी बातों पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है लेकिन रहेगी। अगर ऑलरेडी आप मैरिड हो और आपके पार्टनर के साथ हो, तो मैं बता देती हूँ छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ दिख रहे हैं, वो बात करने से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे रिश्ता टूटता हुआ बिल्कुल नहीं दिख रहा है। विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस 4 मंथ पे ऐसे इंसान रहोगे, जैसे होता है ना हवा जिस तरफ आप उसी तरफ, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है सिचुएशन डिमांड कर रही है कि हवा जिस तरफ जा रहा है मैं भी उसी तरफ जाऊँ, क्योंकि आप जो है आपको लग रहा है कि फ़ायदा उसी तरफ है। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली चीज़ों को सोच रहे हो, इंटेलिजेंटली चीज़ों को हैंडल करोगे नेक्स्ट 4 मंथ में, रेस्ट ऑफ 2021 में, ठीक है। तो बच्चे खेल रहे हैं तो आवाज़ आ रही है तो इग्नोर कीजिएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप जो है अपने हिसाब से बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, डोमिनेट करने की कोशिश करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे हिसाब से चीज़ें हो, ठीक है। बाकी मुझे भी ऐसा लग रहा है कि लोग काफ़ी सारे आपसे बातें सुनेंगे। आप आप जिस तरीके से इंटेलिजेंटली लोगों को अपनी बातें मनवाओगे, लोग मान जाएंगे और आप उसी तरफ जाओगे। आप देखोगे कि लोग किस तरीके से बात समझ रहे हैं और आप उसी तरीके से ही जाओगे, ठीक है। आप कोई नया रास्ता नहीं ढूंढोगे, जिस तरफ हवा उसी तरफ आप, बट आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनोगे। आप कुछ ऐसा बनोगे कि लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग, लोग रेडी होंगे आपके बात सुनने के लिए। विद द 7 ऑफ सोर्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है बहुत इंटेलिजेंटली अपना कुछ काम हासिल कर सकते हो रेस्ट ऑफ 2021 में। लाइक आप कुछ चीज़ें करके निकल जाओगे और लोगों को पता तक नहीं चलेगा आपने किस तरीके से अपना ब्रेन यूज़ करके, दिमाग यूज़ करके चीज़ें कर लिया इन ए गुड वे, क्योंकि आप अच्छे से ही करोगे, आप कुछ बुरा नहीं करोगे, ठीक है। उसके अलावा मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मुझे दिख रहा है, बट आप जो भी चीज़ करके निकलोगे उस चीज़ से मे बी आप 100% ना निकल पाओ। मतलब ये कि आप बार बार पीछे मुड़कर देखोगे कुछ छूट तो नहीं गया। कहीं ना कहीं आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत हाई रहेगी, आप करके चीज़ें निकलोगे फिर भी आप बार बार चीज़ों को देखोगे। उसके अलावा मुझे ये भी दिख रहा है कि आप थोड़े से चौकन्ना रहो। हो सकता है आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाए, आपको कोई फ्रॉड करे, आपके चालाकी से आपको ठग ले, तो आपके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर एडवाइस है
कि आप जो है थोड़ा सा इंटेलिजेंटली चीज़ों को हैंडल करो। विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियली जो नेक्स्ट 4 मंथ है ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको वो चाहे न्यू जॉब हो, पैसा हो, फाइनेंस हो, वो आपको मिलेगा डेफिनेटली। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आप बचकाने में ही सही आप पैसे को खर्च कर दो। हो सकता है आप पैसे की प्लानिंग ना कर पाओ, हो सकता है आप कुछ समझ ना पाओ कि नेक्स्ट जो 4 मंथ आ रहा है मैं क्या करूँ। जैसे कि नेक्स्ट 4 मंथ में बहुत सारे ओकेजन्स आ रहे हैं, दिवाली है, क्रिसमस है, न्यू ईयर है, तो पैसा हो सकता है कि आप मौज मस्ती में भी आप बहुत सारे पैसा उड़ा सकते हो। तो कहीं ना कहीं लगता है कि आपके पास पैसा तो होगा लेकिन आप उस पैसे को बचकाने में एन्जॉयमेंट के लिए खर्च भी कर सकते हो। तो आपके लिए यहाँ पर एडवाइस है कि आपको वो नहीं करनी है, आपको अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी देखनी है, आपको सोच समझकर पैसा खर्च करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर अभी अभी अगर ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट किया है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको एक न्यू जॉब मिलेगा और आप इतना खुश हो जाओगे। आप जैसे होता है ना, कुछ चीज़ को हम निहारते हैं तो कहीं ना कहीं आप एंजॉय करोगे अपने वर्क प्लेस को, अपने लाइफ को, अपने जॉब को, ठीक है, आप बिल्कुल खुश हो जाओगे। मुझे आप फाइनेंशियली काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की तरह दिख रहे हो। फाइनेंशियली जो आप बहुत अच्छा रहोगे या फिर कोई अच्छे पोजीशन में रहोगे। ये सारे सिर्फ इसीलिए नहीं होगा कि आपके भाग्य में है, ये सब चीज़ें इसीलिए होगा क्योंकि ये आपने मेहनत किया है। उसके अलावा मुझे लग रहा है कि आप कुछ चीज़ों के लिए खुद ने ही आपने बाउंड्रीज सेट किया है कि ये चीज़ मुझसे कभी नहीं होगा। कुछ भी चीज़, या तो कोई रिश्ते में आगे बढ़ना हुआ या फिर कुछ काम में हुआ, तो आपने सोच रखा है कि ये चीज़ कभी मुझसे नहीं हो सकता तो मैं ये चीज़ कभी भी नहीं करूँगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये गाइडेंस है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भी नेगेटिव सोच रहे हो कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये सिर्फ आपके दिमाग में है। बहुत कुछ यहाँ पर होता हुआ मुझे दिख रहा है आपकी ज़िंदगी में, अच्छा आपके लिए ग्रोथ अच्छा दिख रहा है। लेकिन आप जो होता है ना, हमारा दिमाग ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओ। कहीं ना कहीं आपकी जो नेगेटिव थॉट्स हैं मुझे वो नेक्स्ट 4 मंथ में आपकी रास्ता ब्लॉक करते हुए दिख रहे हैं। आप शायद अपनी कंफर्ट जोन से बाहर ना निकलो, डरो चीज़ों को करने के लिए, लोग क्या बोलेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी, तो आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कोई कुछ भी बोले, आपको करना है, ठीक है। विद दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में शादी बहुत लोगों के लिए यहाँ पर होने के मुझे चांसेस दिख रही है। सेलिब्रेशन दिख रहा है, फैमिली गेट टुगेदर गैदरिंग दिख रही है, कुछ फंक्शन दिख रहा है। नेक्स्ट 4 मंथ में एग्जैक्टली दिसंबर में मुझे बहुत सारे लोगों के लिए कुछ फंक्शन, शादी दिख रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। लेट्स सी मोनोलॉजी से आपके लिए क्या गाइडेंस है। पहला हमारे पास है होल्ड योर विजन। ओके, जो भी सोच रहे हो होल्ड करके रखो, नेगेटिव मत सोचो, ठीक है। ये भी बोल रहा है कि आप जो भी सोच रहे हो वो मैनिफेस्ट हो रहा है। तो आपको अच्छी चीज़ें सोचने की ज़रूरत है। आपको अपना आप बहुत इधर उधर की बातें में भी सोच रहे हो और इसी वजह से आपको बोला जा रहा है आप जो भी सोच रहे हो एक चीज़ सोचो। जैसे कि यहाँ पर आप कुछ सोचकर ब्लॉकेजेस बना रहे हो, इस तरीके की चीज़ें मत सोचो, ठीक है। आप जो भी सोच रहे हो पॉजिटिव सोचो, ठीक है। दूसरा है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। यस, आप जो भी ड्रीम कर रहे हो, आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन है, आप जो भी ज़िंदगी से चाह रहे हो, वो सिर्फ सोचने से, डे ड्रीमिंग करने से नहीं होगा, उसके लिए प्रैक्टिकल प्लान करने की ज़रूरत होगी। तो आपको प्लानिंग की यहाँ पर ज़रूरत है। बोला जा रहा है प्लान करें, ऐसा ही ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं होता है। बॉटम में हमारा है ए विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। आपके लिए जब आप इस प्रैक्टिकल प्लान करोगे आपके लिए कोई विन विन आउटकम डेफिनेटली यहाँ पर निकल कर आएगा। तभी आएगा जब आप काम करोगे, ना ही डे ड्रीमिंग करोगे। तो नेक्स्ट 4 मंथ में आप कोई प्लान बना के चलो, ये आपको गाइड्स बोल रहे हैं। ओके, यहाँ पर आपके लिए आया है परफेक्ट टाइमिंग। यस, पाइल 1 के लिए भी आया था परफेक्ट टाइमिंग। सो मुझे लगता है कि आई थिंक दोनों ही पाइल वालों के लिए यहाँ पर टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है। लेट्स सी, और एक कार्ड्स लेते हैं।
कुछ परफेक्ट आपकी लाइफ में मे भी होने वाला है। ओके, इफ़ यू बिलीव, ओके, यहाँ पर बोला जा रहा है आप अगर बिलीव करोगे तभी आप कुछ कर पाओगे। अगर आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो नहीं होगा, क्या ज़रूरत है इतना सर चलाने की, तो नहीं होगा। आपके बिलीव में 100% चीज़ें यहाँ पर डिपेंड कर रही है, ठीक है ना। सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइस।